Good morning, students. Welcome back to your SSC class. So, we will continue our lesson number 11, Transport in Modern Times. Yesterday, we read that transportation is very important in the development of a country. It is actually called the lifeline of a country's economy. And here, just below, the chart is also given. We read in this chart that there are three types of transport: land transport, water transport and air transport. So land transport has roadways and pipelines and railways. Water transport has inland and overseas transportation. Air transport has domestic and international transportation. So today we will read roadways that comes in the land transport in detail. So here you can see that we are taking land transport, especially roadways today. One of the main factors of the advancement in means of transport is the development of thousands of kilometers of world class roads in India. जो मेन फैक्टर है किसी भी एरिया के ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के एडवांसमेंट का, वो क्या है कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन है वो किसके ऊपर रन करेगी, रोड्स के ऊपर. अगर हमारी रोड्स वर्ल्ड क्लास नहीं होंगी तो ट्रांसपोर्टेशन चाहे मीन्स कितने भी मॉडर्न हो, चाहे मीन्स कितने भी सक्सेसफुल हों, हमारी वो ट्रांसपोर्टेशन सक्सेसफुल नहीं मानी जा सकती, हो ही नहीं पाएगी. दिस स्ट्रेच अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ आवर कंट्री. और ये जो रोड्स होती हैं, रोड्स ये हमारी कंट्री के लेंथ एंड ब्रेथ के अकॉर्डिंग चारों तरफ फैली हुई होती हैं. अगर कहीं पर भी रोड नहीं जाएगी तो वो एरिया बाकी सारी दुनिया से, बाकी कंट्रीज से कट जाएगा और पूरी डेवलपमेंट हो नहीं पाएगी. एंड हेल्प इन द मोमेंट ऑफ पब्लिक एंड गुड्स. और अगर रोड्स प्रॉपर हैं तो उनके ऊपर व्हीकल्स भी आए जाएंगे, जिससे कनेक्टिविटी बनेगी लोगों की भी और गुड्स की भी. So here is a chart given that tells you about the roads in India, types of roads in India. So in India we have five types of roads. Number 1 national highways, number 2 state highways, number 3 district road, number 4 village roads, and then we have border roads. So with the help of a flow chart I am going to explain all kinds of roads to you. Just see this. So here in this diagram you can see that I have made a diagram that will simplify and make it easy to understand about the roads. At first we will start with first type of roads that are called village roads. Village roads, suppose this is your village and you can see these lines. These are actually the roads that connects your village or your area or locality to other areas, other localities and other villages. Suppose आप हुड्डा में रहते हो तो आपको हुड्डा से मॉल टाउन जाना है, रेड लाइट पर जाना है, बस स्टैंड पर जाना है, या किसी भी एरिया में जाना है पानीपत में ही, तो वहाँ पे भी रोड्स बनी हुई हैं ना. तो एक्चुअली ये सभी लिंक रोड्स होती हैं और विलेज को दूसरे विलेज से जोड़ने वाली रोड्स भी इसी कैटेगरी के अंदर आती हैं. और इन रोड्स को हम क्या बोलते हैं, विलेज रोड्स या फिर लिंक रोड्स. ओके, देन देयर इज़ सेकेंड टाइप ऑफ रोड यू कैन सी हियर दैट आर कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट रोड्स. डिस्ट्रिक्ट रोड्स क्या होती हैं, अब एक विलेज ही थोड़ी ना होता है, विलेज के ऊपर क्या है, सिटीज़ हैं. तो एक विलेज को दूसरी सिटीज़ से भी तो जोड़ने वाली रोड्स बनी हुई होती हैं. तो एक विलेज को जब दूसरी सिटी से जोड़ते हैं, मान लो यहाँ एक दूसरी सिटी है, मान लो एक विलेज है, आप रहते हो शिवा में, ठीक है, सपोज़ आप शिवा में रहते हो. शिवा से आप आ गए हुड्डा, ठीक है. हुड्डा कहाँ है, सिटी में है, ठीक है, पानीपत सिटी में है. तो पानीपत सिटी से सपोज़ आपको आगे जाना है, आपका आज टूर जा रहा है, हमें जाना है सोनीपत, ठीक है. तो यहाँ से जो जिस रोड को हम फॉलो करते हुए चलेंगे, जो हमें एक सिटी से दूसरी सिटी पर पहुँचाती है रोड, एक ही डिस्ट्रिक्ट में, जैसे पानीपत
डिस्ट्रिक्ट है पानीपत के अलग अलग गाँवों से जो रोड आपको जोड़ देगी, ठीक है, या अलग अलग एरिया से जो रोड आपको जोड़ेगी उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रिक्ट रोड बोलेंगे, ठीक है। विलेज के ही अलग अलग हिस्सों को जोड़ने वाली विलेज रोड, फिर विलेज को सिटी से जोड़ने वाली, और वो सिटी एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जैसे पानीपत हमारा डिस्ट्रिक्ट है, जैसे समालखा डिस्ट्रिक्ट नहीं है लेकिन वो एक सिटी तो है। जो रोड आपके विलेज को समालखा से जोड़ रही है वो लिंक रोड है, लेकिन जो रोड आपके विलेज को पानीपत से जोड़ रही है वो कौन सी रोड है, डिस्ट्रिक्ट रोड है। ये डिफरेंस है विलेज रोड में और डिस्ट्रिक्ट रोड में। क्लियर हो गया। इसके बाद थर्ड टाइप ऑफ रोड है दैट इज़ स्टेट हाईवेज़। अब पानीपत डिस्ट्रिक्ट में आ गए, ठीक है, हम पानीपत डिस्ट्रिक्ट में आ गए, लेकिन हम हैं कहाँ, पानीपत डिस्ट्रिक्ट किसके अंडर आता है, हरियाणा स्टेट में। तो ऐसा तो नहीं है कि पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही स्टेट है। कितने स्टेट्स हैं बताओ, 29। अब 29 हो गए हैं। तो उन 29 स्टेट्स को जो रोड्स जोड़ रही हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, उन सभी रोड्स को क्या बोलते हैं, स्टेट हाईवेज़। क्या बोलते हैं उनको, स्टेट हाईवेज़, ठीक है। वो एक दूसरे को भी आपस में जोड़ रही हैं और डिस्ट्रिक्ट्स को स्टेट से भी जोड़ रही हैं, इंटरकनेक्शन है। सोनीपत एक डिस्ट्रिक्ट है, पानीपत एक डिस्ट्रिक्ट है, रोहतक एक डिस्ट्रिक्ट है। तो हमें अगर मुझे पानीपत जाना है, पानीपत से रोहतक जाना है, रोहतक से फिर मुझे भिवानी जाना है या किसी और एरिया में जाना है, किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाना है, तो जिन रोड्स पे हम जाते हैं उन रोड्स को हम क्या बोलते हैं, जो एक डिस्ट्रिक्ट को दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जोड़ती हैं स्टेट में, इन स्टेट, उसको हम बोलते हैं स्टेट हाईवेज़, ठीक है। स्टेट हाईवेज़ के बाद अगला हमारे पास पॉइंट नंबर 4 है नेशनल हाईवे। ये जिस रोड को हम फॉलो करते हैं, दिल्ली से, सपोज़ दिल्ली अलग स्टेट है, हरियाणा, दिल्ली के बाद फिर हरियाणा, और हरियाणा के बाद फिर हम इसी रोड पे आगे सीधा चलते जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, पंजाब में, ठीक है, चंडीगढ़ के थ्रू होते हुए। फिर पंजाब से आगे हम उत्तरांचल में जा सकते हैं, हिमाचल प्रदेश में जा सकते हैं, हिमाचल प्रदेश में जा सकते हैं, जम्मू कश्मीर जा सकते हैं। तो ये सभी जो स्टेट्स को आपस में जोड़ने वाली रोड हैं वो होती हैं हमारी नेशनल हाईवे। NH आप पढ़ते हो ना, NH2 पे जा रहे हैं, NH6 पे जा रहे हैं, टोल प्लाजाज पे लिखा होता है कि आप कौन सी रोड को फॉलो कर रहे हो, तो उनको हम बोलते हैं नेशनल हाईवे, क्योंकि वो स्टेट्स को आपस में जोड़ती हैं। एक बार हम रिवाइज करते हैं। नेशनल हाईवे स्टेट्स को जोड़ती है, उसके बाद स्टेट हाईवेज़ डिस्ट्रिक्ट को स्टेट से जोड़ती है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट रोड जो सिटीज़ को डिस्ट्रिक्ट में जोड़ती है, जैसे समालखा को पानीपत से जोड़ने वाली जो रोड है, ठीक है, और फिर विलेज रोड जो आपके विलेज को सिटी से जोड़ती है, उसको विलेज रोड। आई थिंक अभी आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हमारे पास एक टाइप की और रोड है जिसके बारे में बहुत कम आपको बताया गया होगा, तो वो रोड है बॉर्डर रोड, बॉर्डर सिक्योरिटी रोड। जो हमारे BSF है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, और वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मेनली उसी रोड को यूज़ करती है। वो अलोंग द बॉर्डर बनी हुई है, जो हमारा इंडिया का बॉर्डर है, जैसे ये हमारा इंडिया का बॉर्डर है, ठीक है, तो इस बॉर्डर के अलोंग एक रोड बनी हुई है, उस रोड को हम क्या बोलते हैं, बॉर्डर रोड्स। और ये कौन बनाता है, कौन केयर टेकिंग करता है इसका, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है या हमारी सेना है, अधिकतर इन्हीं का यूज़ करती है, और वो स्पेशल उन्हीं के लिए बनाई जाती है, सेफ्टी पर्पज़ के लिए, बॉर्डर्स की सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम दूसरे टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। इसी टॉपिक को आपने अपनी बुक में से फिर से रीड करना है, और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा आपने कमेंट बॉक्स में डालना है, ताकि मैं इस टॉपिक को आपको फिर से समझा सकूं। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।